उसके बाद जब देखा काफिरों ने कि यार एक एक करके रोकना मुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मैं इस आयत का जिसकी मैंने तिलावत की है उसका पसे मंजर बयान कर, तो एक मीटिंग किया। क्या किया? और मीटिंग में ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, मक्के के जो मशहूर 40 बड़े बड़े कबीले थे, उन बड़े बड़े कबीलों के सरदारों को बुलाया गया। और मीटिंग की जगह क्या थी? बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं दारुन नदवा। क्या थी? यानी ऐसी ही जगहों पे हुजूर के खिलाफ साजिशी मीटिंग होती है। नदवे में मीटिंग हुई और ये तय हुआ। अब उसमें अलग अलग रवायात है कि इब्लीस इंसान के भेष में आया, उसने बहकाया और ये हुआ वो हुआ, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। मुख्तसर ये है कि मीटिंग में ये तय हुआ कि ये 40 कबीले, जाहिर है कि खुद मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला एक ही से लड़ सकता है, 2 से लड़ सकता है, पूरे 40 कबीलों से लड़ गया तो फिर मक्के में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चलते हैं, इत्माम हुज्जत करते हैं, अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं मानेगा तो हम मादल्ला उनका कत्ल कर देंगे। सो देखे वो आए कत्ल के इरादे से, हिजरत की रात, इधर उनके कदम भी नहीं पड़े थे, उधर जिब्रील अमीन ने आकर के मुस्तफा को बता दिया था कि आज मक्के की आखिरी रात, आप निकल जाओ, यहां से जाना सिद्दीक अकबर के घर जाना, वो 2 ऊंट लिए इंतजार करेंगे, फिर उनके साथ आप मक्के चले जाना। रास्ते में कहीं आपको पकड़ा ना जाए तो किसी महफूज जगह रुक जाना, लेकिन आज ही रात को निकलना। जैसे ही इत्तला आई, सरकार ने दरवाजा खोला तो देखा 40 काफिर। है काफिर? और हर काफिर के पास 2 आंख, तो उनकी 80 आंखें दरवाजे पे टिकी, टुकुर 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 टुकुर। इरादा क्या है कि नबी निकले तो मारूं, नबी निकले तो मारूं। सरकार ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, बंद कर दिया। अली अपने बिस्तर पे सो रहे थे, अली को उठाया और कहा, ऐ अली उठो, अल्लाह का हुक्म आ गया। क्या आ गया है? हुक्म आ गया, हुक्म आ गया। मतलब काफिरों में इतना दम नहीं कि नबी को निकाल सके। नबी इसलिए निकले क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया। इस चीज को समझो। इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। नबी को मालूम है अल्लाह हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, लेकिन निकल क्यों रहे हैं? अल्लाह का हुक्म आ गया। ऐ अली उठो, अपने बिस्तर से उठो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मैं अभी निकलूंगा, मेरा यार अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है। और सुनो, मैंने इसलिए तुमको उठाया कि दिखने में हम तुम एक ही जैसे तो लगते हैं, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं सोता हूं, और ये अमानतें मेरे पास हैं, इन्हें अपने पास रखो, सुबह जिसकी जिसकी है बांट देना, फिर मदीने आके बैठना। अली सो गए, गहरी नींद, सो गए। नबी निकले, अली सो गए, और जब उठे तो मौला अली ने क्या कहा? आज मुझे बड़ी गहरी नींद आई, मीठी नींद आई। इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तो। तो अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से एक सहाबी हैं, उन्होंने अर्ज किया, सरकार मौला अली, मौत की जद में आपका बिस्तर था, अगर तलवार चल जाती तो, आपकी गर्दन कट जाती तो आपकी जान भी जा सकती थी, और आप कह रहे हैं मैं बड़ी गहरी नींद सोया, बेखौफ सोया, बेचैन सोया। राज क्या है? का राज ये है कि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली थी, नबी ने ले ली थी। का वो कैसे? का नबी ने फरमाया, अली उठो, सुबह उठना, सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। अली फरमाते हैं, मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, मदीने तक जाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि
के अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने यारे गारे मुस्तफा, नारे तकबीर। तवज्जो है, मेरी जिंदगी की जमानत बोलिए नबी ने ले ली। अब देखें जुमले पे कितने लोग गौर करते हैं। ये जो सेंटेंस है ये मेरे वालिद बुजुर्गवार का है। उन्होंने अपने अब्बा से, मैंने अपने अब्बा से लिया, और क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन हूँ, उनका फितरी जानशीन हूँ, इसलिए मैं आपके वो तबर्रुक आपके हवाले कर रहा हूँ। हजरत फरमाते हैं कि जिसकी जमानत, तवज्जो है उधर, जिसकी जमानत नबी ले ले, कौन? नबी, वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। उसके बाद क्या हुआ? नबी ने दरवाजा खोला। वाकया बड़ा मशहूर है, उन्वान यही है, इसलिए तफसील में जा रहा हूं, वरना मैं बड़ी तेजी से बाईपास से निकलता। देखा काफिर लोग दरवाजा एकदम 40 काफिर, अलग अलग कबीले के सरदार तलवार लिए खड़े हैं। सरकार ने क्या किया? कंकरियां उठाई, काफिरों के मुंह पे दे मारी। काफिरों का हाल ये हुआ कि उन्हें सब कुछ दिख रहा, सिर्फ हुजूर नहीं दिखे। रास्ता बन गया, आका गुजर गए, आका गुजर गए, कुछ नहीं दिख, सब दिखा, नबी नहीं दिखे। अब अगर कोई कहे कि क्या फायदा खड़े होके सलाम पढ़ने से, नबी दिखते ही नहीं, नजर आते ही नहीं, तो ताजीम क्यों करे? तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर मौजूद है। लगी थी उस्ताद को असर चेलों तक। मैंने कहा कि जितना चाहो मुस्कुरा लो, क्योंकि इस पे कोई जीएसटी नहीं है। आइए, ये सब सुना हुआ आपका, बार बार मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। हुजूर आगे बढ़े, कहीं और नहीं गए। काफिरों को भी पता था, वो भी जानते थे कि क्या कनेक्शन है अबू बकर सिद्दीक से नबी का। दे न्यू दैट। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि किसी माई के लाल में इतना दम नहीं जो मेरे नबी को निकाल सके। और कुरान की बलागत भी देखें, रब ताला फरमाता है इज़ अखरजहुल्लज़ीना अखरजहुमा, नहीं कि उन दोनों को निकाला, ऐसा कुरान में नहीं है, उस एक को निकाला। हालांकि दो हैं, नबी और अबू बकर, लेकिन कुरान किसके निकलने की बात कर रहा है? जोर से बोलो, एक की। वो एक कौन है उसकी तशरीह भी है, सानी असनैन, उन दो का दूसरा, उन दो का दूसरा, यानी पहले मुस्तफा हैं, दूसरे अबू बकर हैं। उन दो के दूसरे को निकाला, और इस तरह निकाला कि काफिरों को भी पता है कि नबी यहां नहीं है। जब वो अंदर आए, देखा अली सो रहे हैं, तो गैज़ो गज़ब में अकल फेल हो गई, कहां जाएं कैसे जाएं। तब तक क्लिक हुआ दिमाग कि जब अली के यहां नहीं है तो समझ जाओ कहां हो। उन्हें भी मालूम है नबी का कनेक्शन किससे सबसे ज्यादा। काफिर भागते हुए अबू बकर के घर गए, सिद्दीक अकबर वहां से हुजूर के साथ निकल चुके थे। कहां निकले? इज़ हुमा फिल गार। चलने का हाल ये था, रवायत में है कि हुजूर के नालैन करीमैन जो हैं वो आपके कदमैन मुबारकैन में नहीं थे, यानी आपने नालैन नहीं पहनी थी। नतीजा ये था कि पत्थर पे सरकार कदम रखते थे तो निशान पड़ जाता था। ये पत्थर की शान नहीं, ये मेरे मुस्तफा की शान, कि नबी पत्थर पे पांव रखें तो पत्थर मोम हो जाता था, ताकि हुजूर के कदमे लतीफ को तकलीफ ना हो। और हुजूर कीचड़ पे जब पांव रखते थे, दलदल पे, तो दलदल को खबर भी नहीं होती थी, कदम पहुंच जाता था। हमारा मामला उल्टा है, हम जब पत्थर पे पांव रखते हैं तो हमारे पांव का निशान पत्थर पे नहीं पड़ता, पत्थर का निशान हमारे पांव पे पड़ जाता है।
और जब हम दलदल पे पैर रखते हैं तो पास नहीं करते, बल्कि 1-1.5 किलो कम से कम दलदल खींच के निकालते हैं पांव से। इनसे कहो कि जब हम आका